काशिफ ना म्यूट कर दो। आज हम लोग इंशाअल्लाह 11th सेशन में आज हैं, 11th सेशन की अक़ीदतुल वासितिया के, और तकरीबन अभी किताब कंप्लीट ही होने वाली है। तो स्क्रीन शेयर करते हैं, बताते हैं कि क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंशाअल्लाह आज। हाँ, तो पेज नंबर 187 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 187 से 200 मतलब खैर मेरा एक सेकंड चेक कर लें, 20 to 193 तक। ओके, ठीक है। तो ये जो पार्ट था ये किसका था, इसको पहले हम देख लेते हैं कहाँ से हम लोगों ने डिस्कस स्टार्ट किया था इसके बारे में। तो 187 जो पेज जो स्टार्ट है, तो इसमें जो मेन टॉपिक था वो जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था ये टॉपिक, जो बड़ा टॉपिक था वो है बिलीफ इन कदर। तो बिलीफ इन कदर के ऊपर जो है हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन किया था, इसके ऊपर अब समझ ने बहुत अच्छा बताया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइक वाज देयर इज नथिंग इन द जनरलिटी ऑफ क्रिएशन, जो है जो भी है ये स्लेव इज द वन, यानी कि जो जो एक बंदा जो होता है वो होता है, उसको वो कैरेक्टराइज बाय हिज एक्ट्स, यानी कोई बंदा होता है वो अपने एक्ट के थ्रू ही जानता है। जैसे एक मिसाल, तो दुनिया में भी अगर कोई प्रोफेशनल है, तो अगर कोई डॉक्टर है उसने पढ़ाई कर ली तो वो अपने एक्ट के थ्रू ही डॉक्टर हो जाएगा। इसी तरह इंजीनियर पढ़ाई उसकी काफी सिर्फ नहीं है, लेकिन जब तक तो वो अपने पढ़ाई पे अमल करके एक्ट नहीं करेगा तब तक कि उसकी जो पढ़ाई उसकी डिग्री का कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए जो एक्ट की वजह से इंसान पहचान जाता है कि कोई बिलीवर है, कोई डिसबिलीवर है, कोई उसी में से वर्चुअस है, कोई करप्ट है, कोई मतलब, तो इस सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट की वजह से जो है इंसान पहचाना जाता है। तो शेख अब्दुर्रहमान सादी बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जब एक स्लेव जो है, जिसने जो है नमाज पढ़ ली, उसने रोजा रख लिया और उसने एक अच्छा काम किया या बुरा काम किया, तो वो शख्स असल में है जो इस काम को कर रहा है, जो अब अच्छा है बुरा है। जैसे कि लास्ट हमने डिस्कस किया था जो कदरिया के बारे में, जो वाकई में मतलब कदरिया से खतरनाक तो जबरिया है। जबरिया ये कहते हैं कि अल्लाह ही ताला फोर्स करते हैं इंसान को काम करने को, तो ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब ये हो गया कि अल्लाह ताला के ऊपर इंसान जो इल्जाम लगा रहा है कि ये अल्लाह ही ताला मतलब इंसान को फोर्स करते हैं तमाम बुरे काम करने को या जो भी काम करने को, और इंसान जो है फिर इंसान को अल्लाह ताला सजा भी उसी पे दे देते हैं। यानी कि पूरी तरीके से एक बहतान लगाना, और ये बहुत ही खतरनाक शैतान का खेल है, किस तरीके से वो लोगों को बहका देता है। तो ये सर से तो वही बात यहाँ बता रहे हैं कि जो भी इंसान करता है ये खुद वो शख्स करता है और कोई नहीं करता है। तो यानी कि जो एक्ट होता है वो बिला शक, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि उसी के अथॉरिटी के अंदर रहते हुए ये काम हुआ है। और फिर जो है वो किसी भी तरीके कंपल्शन में नहीं है। यानी कि अगर हम आज हम नफली रोजा रख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ये मेरे अंडर में है, ये हम इस काम को हम कर रहे हैं। यानी कोई नहीं कह सकता है कि जो हमें हमेशा जबरदस्ती की गई है, यानी कि हमने हमें कंपल्शन के अंडर में आके हम कर रहे हैं। मेरा मन तो नहीं था लेकिन हम बस करे जा रहे हैं इसको, ऐसा कोई नहीं कह सकता। रोबोट नहीं है हमें। यही रियलिटी है जो अल्लाह ने स्टेट किया अपनी किताब में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बताया है कि जो डीड्स होती हैं वो जाहिर सी बात है वो स्लेव्स की ही होती हैं, और दे अलोन आर द एक्टर्स। ठीक है, जब अगर वो अच्छी डीड है तो उसमें उनको रिवॉर्ड मिलता है, और अगर वो बुरी होती है तो उसमें उनको वो मिलता है, उनको सजा मिलती है। तो ये जो है ये चीज पता चलती है कि जैसे कि अभी बताया कि स्लेव की अथॉरिटी के अंदर में होती है, वो बिल्कुल फ्री होते हैं। यही यही बताया गया है कि जो इंसान को लिमिटेड फ्री विल जो दी गई है, यानी लिमिटेड फ्री विल है, यानी उसकी एक लिमिटेड होती है, इंतहा तक होती है। कि जाहिर सी बात है इंसान को अल्टीमेट फ्री लिमिट हो गई तो फिर तो वो, लेकिन अल्लाह ताला के जो है उसके प्लान के अंडर अंडर में वो सब चीजें चलती हैं। ठीक है, बिल्कुल ये चीज लिखा हुआ है कि ये तो रीजन से, अकल से भी, हर चीज से साबित ये चीज है। तो लिखा हुआ है कि अगर अगर आप जानना चाहते हैं कि जो है ये जो ये काम कर रहा है, फिर कैसे ये जो है अल्लाह के विल के अंडर में आ जाती है ये चीज, जब इंसान फ्री कर रहा है तो इसके इसके बारे में यही बात है कि जो है हर इंसान इसको एडमिट करेगा कि ये जो काम इंसान कर रहा है ये तो खुद से कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये है कि आप असल सोचें कि अब जो काम कर पा रहे हैं, यानी जो हम सोच रहे हैं, जो जो भी हम एक्ट कर पा रहे हैं, आखिर इस काम को करने की जो सलाहियत है हम अपने से तो कर नहीं पा रहे हैं। ये किसने जो हमें, जैसे आज के जमाने के एक छोटा सा एक एआई प्रोग्राम भी अगर इंसान बनाता है, तो जो उसका क्रिएटर होता है उसमें पूरा प्रोग्रामिंग करता है। एक रोबोट भी होता है उसमें प्रोग्रामिंग करता है कि वो ऐसे से एक्ट करेगा, तो उस हिसाब से वो उसको फीड कर देता है तो वो एक्ट करता है। इसी तरह से हमारे अंदर जो सलाहियत जो दी है, जाहिर सी बात है ये जो पावर है, जो इंटेंशन है, सब कुछ किसने बनाया है? ये अल्लाह ने बनाया है। ये जो है इसके अलावा अल्लाह ही ताला इसका अल्टीमेट क्रिएटर है। ये हमने खुद से नहीं इसको क्रिएट कर दिया है। एक्ट हम बिल्कुल हम कर रहे हैं, ये हमारे अंडर विल में, लेकिन जो इस एक्ट करने की जो सलाहियत है और जो एक्ट्स इन विद इन इटसेल्फ है, ये सब क्रिएटर अल्लाह ताला ही इसका क्रिएटर है। क्योंकि अल्लाह ताला के अलावा हर चीज वो क्रिएशन है, सिर्फ अल्लाह ताला ही जो है क्रिएटर है। तो यही है बताया कि अल्लाह ताला ने ही जो पावर को भी वो पैदा किया और इंटेंशन को भी। तो
तो वही लिखा हुआ है कि जैसे वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून वाली जो आयत है कि जो है अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया और जो तुम करते हो, यानी ही हैज़ क्रिएटेड द एक्ट्स आल्सो। तो ये जो है इस तरह से इंसान जो है पूरी तरीके से समझ जाता है कि जो फेट, डिसीजन पावर, यानी कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी ऊपर-नीचे हो, यानी कि इंसान एकदम समझ जाए कि हर चीज़ अल्लाह ने डिक्रीट की है। एक-एक छोटी से छोटी चीज़, एक-एक माइक्रो सेकंड उसकी ज़िंदगी का जो है क्रिएटेड बाय अल्लाह है। तो उसमें जो है कभी भी उसके अंदर कोई मतलब वो इत्मीनान से रहेगा, सुकून से रहेगा, उसके अंदर कोई ये नहीं होगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो हुआ। तो वही हदीस लिखी हुई कि अगर जो भी शख्स जो ब्लेस्ड अच्छे लोगों में से होता है, जिसको अल्लाह ताला ने सवा वो दिया हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह ताला जो है उसके लिए चीज़ों को आसान कर देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे इंसान खुद देखे कि जब इंसान दीन पे अमल करना शुरू करता है, तो पहले जब इंसान दीन में नहीं आता है, तो इंसान सोचता है, "अरे यार, ये 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना कितना मुश्किल होगा और क्या कहते हैं हम हमारा पढ़ाई है, हमारी जॉब है, ये वो, इस सब चक्कर में कैसे होगा, रोज़ा कैसे रख पाएगा इंसान?" मतलब इतना इंसान सोचता है कि नमाज़ जाना, ये करना, हर चीज़ इंसान को इतनी मुश्किल लगती है, शैतान इतना इंसान को वो करता है। लेकिन जब इंसान करना शुरू करता है, तो इंसान फ़र्ज़ नमाज़ तो छोड़ो, उसके अलावा इंसान नफ़ली इबादत कितनी करना शुरू कर देता है। वही वक़्त में इंसान नफ़ली रोज़ा भी रखता है, नफ़ली इबादत भी करता है, जो जिसके लिए उसको उसके ऊपर वो फ़र्ज़ नहीं है, वो चाहे करे ना करे, लेकिन वो खुद से करता है। तो ये जो अल्लाह ताला जो फैसिलिटीज़ जो जो बनाते हैं, यानी कि ये जो राहें आसान करते हैं, ये सब जो है अल्लाह ताला के हाथ में है। इसी तरह से जो है अ, हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अहले सुन्नह वल जमात की जो क्रीड का जो सब्सटेंस है, वो ये है कि कि जो जो भी जो जो स्लेव के जो एक्ट होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सब कुछ जो है एग्ज़ैक्टली जो है सपोर्टेड बाय सुन्नह है, कुरान, सब चीज़ जो है इसका इसका एविडेंस हमको मिल जाता है। यानी कि जो भी चीज़ें जो हो रही हैं, तो यानी कि इस तरह से ये हो गया कि जो कदरिया का भी पूरी तरीके से इसमें रेफुटेशन है और जबरिया का भी। कदरिया ये कहते थे कि अल्लाह ताला तभी जानता है इस चीज़ को, यानी कि जब इंसान उस एक्ट को कर लेता है, तब अल्लाह ताला के इल्म में आता है। बिल्कुल ये कुफ़्र है, एकदम क्लियर कट कुफ़्र है। और उसके बाद जबरिया भी वही काम वो कर रहे हैं कि जो है अल्लाह ताला ज़बरदस्ती से करवा रहा है काम इंसान से। तो दोनों ही मतलब इस तरह से। तो उसके बाद सिर्फ़ ये भी चीज़ है कि जो कुछ भी होता है वो एक टैबलेट है जो अल्लाह ताला के पास है, उसमें उसमें क्लियरली वो मेंशन्ड है। एक सेकंड। हेलो? हाँ, सुनो। ओके, ओके, ठीक है, 1 o'clock। तो ये लिखा लिखा हुआ है कि दे आर रियल लीडर्स ऑफ द एक्शन, यानी कि वही हैं जो इस एक्शन को करने वाले हैं। तो यही पॉइंट इसमें डिस्कस हुआ है। तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि कदरिया के बारे में कि कदरिया को मजूस कहा गया। अच्छा, मजूस क्यों कहा गया पता है? मजूस जो आज भी जो है ज़ोरोएस्ट्रियन शायद कहते हैं उनको हैं। तो ये जो मजूस जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि देयर आर 2, एक गॉड जो है गुडनेस का है और एक गॉड इविल का है। मतलब उनके उनके नज़दीक 2 गॉड है। ठीक है? तो इसीलिए इनको मजूस कहा गया है हदीस में। इसलिए क्योंकि वो जो पावर ऑफ जो एक्ट का जो क्रिएशन का जो ताकत है वो इंसानों को दे दे रहे हैं कि इंसान जो है इस एक्ट को क्रिएट कर रहा है, फिर अल्लाह को पता चल रहा है। तो इसलिए उनको मजूस कहा गया है इस उम्मत का। और मजूस जो है फायर वर्शिपर भी होते हैं। और वही वही पॉइंट यहाँ पे जो हमने जो है डिस्कस कर दी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यानी स्लेव इज़ द क्रिएटर ऑफ हिज एक्ट, वही हमने समराइज़ करके यहाँ बता दिया है। फिर अगर जो दूसरा ग्रुप है, वो जबरिया जो है, जबरिया, जबर से निकला ना, अरे बहुत मतलब जैसे वो शख्स, अरे वो मतलब हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं बहुत जबर है, ये नहीं वाली बात है। यहाँ जो है जबरिया जब अरबी में बोले हैं तो ये मतलब ज़बरदस्ती वाली बात है। ये जैसे बहुत उसके ऊपर वो करके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो लोग हैं इन्होंने एकदम जो है इंसान से तमाम एक्ट को मतलब खत्म कर दिया। तो यानी कि इंसान के पास ताकत नहीं है कि वो फ्री विल से कुछ करे। जो कुछ भी है अल्लाह ताला उसको जो है क्या कहते हैं ज़बरदस्ती करवाएँ। जैसे कि मिसाल तौर पे जिस्म है, ये सब सनरोज़ है, विंड ब्लोअर, रेन स्किन यानी हर चीज़ जो है, तो ये लोग बिल्कुल जो है एकदम अहले सुन्नह वल जमा के उससे चले गए हैं, फिर गए। तो वही बात है कि इन्होंने जब जो है सही राह को छोड़ा तो बहक गए। अच्छा, यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कदर का जो टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ है। और कदर के टॉपिक में अगर इंसान को ज़्यादा पढ़ना है तो उसमें से बहुत अच्छी किताब है उमर अल अशकर की अक़ीदा सीरीज़ है, उसमें ये किताब मिल जाएगी इंशाअल्लाह। उसमें फुल बुक है, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कशन इसके ऊपर हुआ है। अब आते हैं सेकंड जो नया चैप्टर है वो है डेफिनिशन ऑफ ईमान। ईमान क्या है और इसके कंडीशंस क्या-क्या हैं? अरबिक टेक्स्ट के बाद जो है फिर यहाँ पर थोड़ा-सा इनका टेक्स्ट हम से पढ़ लेते हैं कि ईमान अ, दीन और ईमान ये क्या होता है कि फेथ, हाँ, ये सब चीज़ें बताएगी कि पहली चीज़ हमें अगर कोई पूछे ईमान क्या है, तो ज़ाहिर-सी बात है ईमान जो है, एक तो दिल से तस्दीक का वो है कि हमने दिल से तस्दीक किया। पहला काम तो हमें दिल से तस्दीक करना होता है, ठीक है? और दूसरा है हमने ज़बान से उसको बोलना और तीसरा है एक्शन करना। तो अगर किसी ने जो है दिल से तस्दीक नहीं किया, सिर्फ़ ज़बान से किया, तो वो तो शख्स मुनाफ़िक हो गया, भले ही वो कितना एक्ट करे। अगर किसी ने जो है ज़बान से तस्दीक नहीं किया, एक्शन नहीं किया, सिर्फ़ दिल ही में खाली इसको रखा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो शख्स भी ईमान नहीं है, यानी तीनों चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद से फिर एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो फ़ेथ है, वो बढ़ता है उससे जब इंसान जो है अल्लाह की इबादत करता है और जब वो गुनाह करता है तो उससे उसका फ़ेथ घटता है, ठीक है? इसी तरह से जो अहलुस्सुन्ना वल जमा है, अगर कोई मेजर सिन अगर कोई करता है, मेजर सिन करता है, तो उसको उसको काफ़िर डिक्लेयर नहीं करते हैं, जैसे कि ख़वारिज करते हैं। इसी तरह से जो है
यहाँ पर जो आयत लिखी हुई किलर के ऊपर भी वही चीज़ है। इसी तरह से जब जो दो फाइट करते हैं जो लोग, तो उसमें जब वो करवाओ, तो दोनों को अल्लाह ताला ने जो है, जो फाइटिंग ग्रुप को दोनों को ईमान, मतलब जैसे मैंने ये मुस्लिम से कहा, यानी कि वो बिलीवर में से हैं। इसी तरह से जो है, यानी कि अगर कोई करप्ट पर्सन है, अगर वो इस्लाम को फॉलो कर रहा है, तो उसका ये नहीं कहा जाएगा कि वो इस्लाम से पूरा खारिज है, बल्कि ये भी नहीं कहा जाएगा कि वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, जैसे कि मुतज़िली कहते हैं। ठीक है। और इसी तरह से जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिलीवर जो हैं, जब बिलीवर के बारे में, ईमान वालों के बारे में बात लिखा गया है, अल्लाह ताला हम सबको इसमें बनाए कि ये बहुत आला दर्जा है। यानी वाकई में इंसान अगर सोचना है, ये इतना आला दर्जा है कि जब भी अल्लाह की किताब, जो कुरान की जब आयत रिसाइट की जाती है, तो वो क्या होता है, उनका जो ईमान बढ़ता है। यानी कि ये इंसान को, अगर ये इंसान अंदर अंदर ये फीलिंग आ रही है, जब भी वो आयत सुन रहा है, उसका ईमान फौरन बढ़ जा रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसी तरह से यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि जब जो जो एडल्टर होता है, जो ज़िना करने वाला होता है, जब वो ज़िना करता है, तो वो बिलीवर नहीं होता है जिस टाइम वो कर रहा होता है। इसी तरह से जो जो शराब पीना, जब शराब पीता है, तो वो बिलीवर नहीं होता है जब वो पी रहा होता है। इसी तरह से जब चोर चोरी करता है, तो वो नहीं होता है जब वो कर रहा होता है। ठीक है। तो फिर ये जो है, ये इसका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं कि वी से दैट ही इज अ मैन ऑफ डेफिशिएंट फेथ, यानी कि ये शख्स जो है, ये नाकिस ईमान वाला है। ये जो है, क्या कहते हैं, एक बाय वर्च्यू ऑफ फेथ तो एक बिलीवर है, लेकिन एक करप्ट मैन है, क्योंकि ये मेजर सिंस कर रहा है। ठीक है। तो इसको जो है कोई एब्सोल्यूट कैटेगरी जो है, इससे ना तो इसको दी जाएगी, ना तो इससे एब्सोल्यूट कैटेगरी इससे छीनी जाएगी। तो यहाँ पर फिर इसको जो है एक्सप्लेनेशन वही किया हुआ है कि विद द फेथ इज एब्सोल्यूट, ओके। ये हमने इंक्रीज डिक्रीज वाली बात कह दी है उसकी। उसके बाद से फिर जो है ये चीज एक्सप्लेन होगी, वो हमने अच्छे वो एक्सप्लेन कर ही दिया है। ओके। सबसे जो नियरेस्ट पेपर अल्लाह के हैं, के नज़दीक में, वही लिखा हुआ है कि वो लोग हैं जिन्होंने तमाम जो है जो काम अल्लाह ताला ने ऑब्लिगेटरी बताया, उसको इन्जॉय किया, और ऑल दैट इज डिजायरेबल एंड अबैंडन द प्रोहिबिटेड, एंड जो भी प्रोहिबिटेड या डूबियस थिंग्स हैं या ओडियस थिंग्स हैं, उसको उन्होंने अबैंडन किया। ये लोग सबसे अल्लाह के करीब हैं। फिर जो मिडिल क्लास के लोग, वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेटरी डीड्स तक रखा, और फिर प्रोहिबिटेड तक तो को रिनाउंस कर दिया। और एंड सच आर एज आर अंडरस्टूड देमसेल्व्स आर दोज हु मेड सर्टेन प्रोविजन। अब इसमें से जो सेकंड थर्ड कैटेगरी वो है जिन्होंने प्रोहिबिशंस को अपने ऊपर परमिसिबल कर दिया, और जो ऑब्लिगेटरी थिंग्स हैं उनको छोड़ दिया, लेकिन जो है बट रिटेन रियल फेथ अलॉन्ग विद देम। ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फेथ इंक्रीज और डिक्रीज होने की बात लिखी हुई है कि सम एंजॉय ग्रेट एडवांटेजेस ऑन अकाउंट ऑफ बिलीविंग इन द डिटेल्स ऑफ, यानी कि जो जिनका कन्विक्शन कंप्लीट होता है, उनको जो है उसका फायदा मिलता है कि वो उनका जो ईमान है उससे वो बढ़ता है। सम कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे नॉर्मली जो लोअर स्टेज में जो लोग हैं, उनको जो ईमान है एक जनरल सेंस में है। ठीक है। तो यानी कि उसको जो है डिटेल सेंस में, उसको वन मे नॉट हैव गेन एनीथिंग इन डिटेल सेंस, एंड येट डिस्पाइट, यानी कि वन बिलीवर होने के बावजूद भी उसने एक डिटेल सेंस में चीजों को नहीं गेन किया। और तो यानी कि जो बिलीवर्स होते हैं, ये हर उसमें क्या कहते हैं, डिफरेंट लेवल्स के होते हैं। यानी कोई नहीं कह सकता कि दो शख्स एकदम ईमान के एक जैसे हैं। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि यानी कि ईमान जो घटता बढ़ता है। लेकिन जैसे इमाम अबू हनीफा से ये चीज़ जो है मकबूल है कि जैसे उनके नज़दीक शायद ईमान बढ़ता घटता नहीं था, जैसे लिखा हुआ यहाँ पर है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बहुत ज़बरदस्त है, हदीस जो बताई है, सही मुस्लिम जो हदीस है, बहुत ही इसमें दो चीज़ क्लैरिफाई होती है। एक चीज़ ये क्लैरिफाई होती है कि ईमान जो है वो एक्शन से, ठीक है, ईमान एक्शन इंक्लूडेड है ईमान में। और दूसरी चीज़ ये है कि ईमान जो है हाँ, ईमान एक्शंस होता है। हाँ, ये हदीस इस चीज़ की साबित करती है। कैसे करती है? क्योंकि जो जो सबसे जैसे 70 जो ब्रांचेज़ बताई गई हैं, उसमें जो सबसे हाईएस्ट ब्रांच है, वो ये बताई गई है कि ये है कि इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। और सबसे लोएस्ट जो ब्रांच बताई गई है, वो ये है कि इंसान कोई भी चीज़ अब रास्ते से हटा दे। तो ये एक्शन इस तरह से आ गया कि ये देखिए, ईमान के अंदर ही आ रहा है कि आप कोई एक्शन कर रहे हैं, यानी कि एक पत्थर या कोई ऐसी नुकसानदेह चीज़ आप रास्ते से हटा के साइड कर रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप दिल में सोच नहीं रहे, अच्छा सामने आपके पत्थर गिरा हुआ है, सामने बुरी चीज़ कोई गिरी हुई है, आपने दिल में सोच लिया, नहीं, 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 ये इसको यहाँ से हट जाना चाहिए। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये कोई बेवकूफ़ भी कहेगा, यार ये क्या हरकत है? अगर इंसान जब तक एक्शन नहीं करेगा, तो उसको उठा के एक साइड नहीं रखेगा, तब तक लोगों को फ़ायदा ही नहीं पहुँचेगा। तो ये चीज़ हदीस की बात भी साबित करती है कि जो एक्शन है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। क्या नाम है? ईमान में। इसी तरह से जो है लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट फेथ इज़ कंपोज्ड ऑफ वर्ड्स, एक्ट्स एंड बिलीफ। ये चीज़ अभी हमने जो बताई है कि यानी कि जो चीज़ तीनों इसमें आ जाती है। ईमान क्या है? ईमान है अल्लाह में बिलीफ, एंजल्स में बिलीफ करना, बुक्स, मैसेंजर्स, लास्ट डे, और जितनी भी टीचिंग्स है इस्लाम की जो एकदम रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे कि नमाज, ज़कात, और एडल्टरी, मर्डर, रिबा, इन सब के खिलाफ जो प्रोहिबिशन है, उससे एकदम दूर। और यानी कि इसमें से कोई भी चीज़ अगर कोई डिनाई करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस्लाम से वो शख्स बाहर हो जाएगा।
ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ तक मेरा था। अब हम चाहते हैं काशिफ अपना शेयर कर देना स्क्रीन, या हम स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देते हैं। अच्छा एक सेकंड। स्क्रीन विजिबल किसी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही। अब आगे बात, हाँ बाने थोड़ा ना एक्सपैंड, जो पीडीएफ अपनी ना फुल स्क्रीन कर दे से जूम करके, ताकि एकदम पूरा वो चक्कर वो ले ले। और ये साइड का जो बार है ना, इसको भी हाइड कर दो। साइड बार हाइड कर दो और स्क्रीन को फुल स्क्रीन। और वो जोडो पीडीएफ कर लो, अच्छा होता है पीसी के लिए। तो उसमें क्या बात है, बेहतरीन होता है, फुल स्क्रीन होता है। सिंपल अभी ऐसे करके खोल दे रहे हैं, बट हम इसमें से पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है। हम अपने जैसे समराइज कर देते हैं, हम उसी में से पढ़ेंगे ताकि जो जो वही वीडियो देखे वो पढ़ सके। बस तुम इसको फुल और कर दो, एक्सपैंड करके एकदम यहाँ तक फुल कर दो, यानी ये काली जगह भर दो पूरी, ताकि वीडियो का एकदम अच्छे से। ठीक है। बस अब एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम ठीक है। ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अभी अपना कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ जो हम बोलना चाहेंगे कि अभी पिछले जुमे के खुतबे में मस्जिद में भी हम लोग के मतलब इसी क्या कहते हैं, अच्छाई की दावत और बुराई से रोको पे खुतबा था पूरा। और उसमें भी बताया जा रहा था ना, जो सबसे लोवेस्ट लेवल ईमान का होता है, रास्ते में से किसी चीज़ को हटा देना, ये रास्ते का हक होता है कि इंसान अगर कोई मुसलमान अगर देखे तो उसको कोई चीज़ जिससे आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या कहते हैं, उस चीज़ को वहाँ से हटा दें। खैर, मूविंग ऑन, पेज नंबर 194। बेसिकली यहाँ क्या डिस्कशन किया गया कि द अहले सुन्ना वल जमात डू नॉट कंप्लीटली डिनाई द फेथ टू अ पर्सन हु कमिट्स मेजर सिंस व्हाइल द रिमेनिंग एसोसिएटेड विद द उम्मा। कहने का मतलब ये कि अगर किसी इंसान से कोई मेजर सिन हो जाता है, जो भी 7 को बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट किया गया है, बट देयर आर मोर देन क्या, लेट्स से कि 70 मेजर सिंस जो हैं वो इस्लाम में। और अल कबायर की एक बुक है, द बुक ऑफ मेजर सिंस, अगर उसको पढ़ेंगे तो बड़ा डिटेल में हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, ऐसे तो यूजुअली जो है कि क्या कहते हैं, ऑब्वियसली शिर्क हो गया, अडल्ट्री हो गई, वो हो गया क्या कहते हैं, मैजिक हो गया, हाथ देखना हो गया, पामिस्ट्री हो गई, उसके बाद किसी यतीम का हिस्सा मार लेना, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ तक इवन अगर कोई मुसलमान जानबूझ करके जमात भी छोड़ देता है, मर्द की बात हो रही है कि अजान हो गई, उसको पता है कि मस्जिद जाके पढ़ना चाहिए, जा भी सकता है लेकिन तब भी नहीं जाता, तो वो भी मेजर सिन हुआ। खैर, तो यहाँ पे मतलब है कि अगर किसी मुसलमान से अगर कोई मेजर सिन हो जाता है तो अहले सुन्ना जो है उसकी ईमान खारिज करके उसको काफिर नहीं बोल देते। जैसे कि अभी डिस्कशन इसके पहले हुआ कि कुछ जो है फिरका है ये इस तरीके का काम करता है। They consider such a person to have damaged faith or to be believer with a corrupted faith. They do not believe that such person will always remain in hell. This people differ from the Khawarij and the Mutazila who claim that a person committing major sin is devoid of faith. तो बेसिकली मतलब ये कि अगर किसी से मेजर सिन हो गया तो अहले सुन्ना वल जमात का ये सोचना है कि वो शख्स जो है उस ईमान में कमज़ोर है, उसका फिर करप्ट हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी भर के लिए दोज़ख में रहेगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो खवारिज और मुतज़िला का सोचना था कि नहीं, अगर एक बार गलती कर दिए तो भाई अब तो दोज़ख में ही रहेंगे, उनका कोई होप नहीं, ख़त्म होगी बात। द कुरान जो है इस चीज़ को सपोर्ट, द कुरान एंड सुन्ना प्रोवाइड एविडेंस, अहले सुन्ना जो बात बोल रहा है उसको प्रोवाइड करता, सपोर्ट करता है। As believers who commit sins are still referred to as believers. The concept of Iman, faith, Islam are interdependent, with one existing without the other. ठीक है, not existing without the other. When one is mentioned, the other is assumed to be included. However, in Islam, is also exist without unconditional faith in certain context. ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है कि ईमान जो है वो इस्लाम के साथ इंटरडिपेंडेंट है। अगर ईमान की बात हो रही है तो इस्लाम होगा ही होगा, ठीक है, इस्लाम की बात है तो ईमान होगा ही होगा। और कुछ जगह पे ये है कि अनकंडीशनल फेथ के बारे में भी बात किया गया है। ठीक है, उसके बाद 195 पे बेसिकली यहाँ कुछ ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट फिर भी
यहाँ पे लिखा है द बेडविन्स, जो सूरह अल हुजरात का वर्स लिखा हुआ है यहाँ पे 14 की, द बेडविन्स से वी बिलीव से यू बिलीव नॉट बट यू ओनली से वी हैव सरेंडर इन इस्लाम। कि बेडविन जो कहते हैं कि हम ईमान लाएं, लेकिन वो ईमान लाए नहीं, वो सिर्फ जबान से कह रहे हैं। एक सेकंड होल्ड करना बस, जस्ट अ सेकंड। Sorry for a little bit of background noise. Okay. Recording in progress. ठीक है, उसके बाद जो है Allah has mentioned here about their iman having Islam but has negated their having faith. हदीस Gabriel has mentioned 3 levels. जो जिब्रील अलैहिस्सलाम की हदीस है उसमें है ना कि ईमान का जो होता है 3 लेवल होता है। सबसे पहला जो है इस्लाम सबमिशन, कि जो भाई इस्लाम का जो कानून कायदा है, जो बाउंड्रीज हैं, उसमें इंसान जो बताया गया उसको सबमिट करे। फिर फेथ हो गया, और उसके बाद ihसान। ihसान का मतलब बेसिकली इंसान ऐसा समझे कि जब वो इबादत करे तो उसको ये दिखाई दे कि हाँ वो अल्लाह ताला उसके सामने है, और अगर वो ये इमेजिन नहीं कर पा रहा है तो एटलीस्ट उसको ये पता होना चाहिए कि भाई अल्लाह उसको देख रहा है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पेज नंबर 195। जो यहाँ बेसिकली पूरा अरबिक में कॉन्टेक्स्ट है, 196 हाफ है, उसके बाद यहाँ से जो है 2 पेज पर उसको कंटिन्यू किया गया। तो हम पेज नंबर 197 जो है यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं, जो इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे लिखा था अहले सुन्ना वल जमात होल्ड अ स्टैंस ऑफ पीस एंड प्योरिटी टुवर्ड्स द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये चैप्टर भी इसी के ऊपर है, सहाबा लोग के ऊपर, कि सहाबा को लेकर के जो अहले सुन्ना वल जमात है उनका क्या व्यू है, ठीक है, और उनका कितना ज़्यादा बड़ा मर्तबा है। ठीक है, अब they follow the Quranic verses that ask for the forgiveness for the preceding believers and urges not to harbor hatred in their hearts toward the believers। कि जो पिछले के लोग गुजर गए, जो सहाबा लोग थे, कुरान में वर्स है कि उनके लिए इंसान फॉरगिवनेस की दुआ करे एज कम्पेयर टू उनके दिल में नफरत करे, जो कि सबसे कॉमन हम लोग के बीच में है शिया लोग का। ये हज़रत अली को छोड़ करके वो बाकी सब को निगेट कर देते हैं। उसके बाद दे ऑल्सो अधेयर टू द प्रॉफिट्स इंस्ट्रक्शन नॉट टू स्पीक इल ऑफ द कंपेनियंस, कि मेरे सहाबाओं को गाली मत दो। तो इंसान एकदम मालूम है, हम लोग को साफ क्लियर बात है। The Ahl Sunnah wal Jama acknowledges and respects the superior status and virtues of the companions, giving precedence to those who dedicated themselves to the cause of Allah before the victory of Islam। ये वो लोग हैं जो इस्लाम नया नया आया था, और इन लोगों के सेक्रीफाइसेस की वजह से, इनके मजबूत स्टैंड की वजह से, इनके ईमान की वजह से ही जो है विक्ट्री जो है इस्लाम को मिली। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल जो हम लोग ले सकते हैं, सबसे पहले जो है 313 लोग बदर में सिर्फ जो है क्या कहते हैं खड़े होकर के उन्होंने मतलब उसमें लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। मुट्ठी भर लोग 313 सामने इतनी बड़ी हज़ारों की फौज, कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन इतना मजबूत और अल्लाह पे इतना ज़बरदस्त यकीन और उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से जो है आज हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ कर के इतना ये चीज़ें कर ले रहे हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस है। दे ऑल्सो कंसीडर द मुहाजिरीन और अंसार, दो टर्म हम लोग के बीच में बहुत आता है, इसमें लिखा हुआ है मुहाजिरीन बेसिकली वो सहाबा लोग जो मक्का से मदीना की तरफ माइग्रेट कर गए, अंसार वो सहाबा लोग जो मदीना के अंदर जो है उनकी मदद करते थे। ठीक है, नसीर मतलब ही यही होता है, हेल्पर। These principles are derived from the Quran, Hadith and concessions within the Ahl Sunnah wal Jamaat। इन लोगों का जो हाई स्टेटस है, जो इन लोगों के सेक्रीफाइसेस, ये सारी चीज़ें, ये सब का सपोर्ट कुरान और हदीस से किया जाता है। और अहले सुन्नत वल जमात का ये बेसिकली इन साथ कंसेंसस है इस बात पे कि सहाबा लोग का जो मर्तबा है बेइंतहा ऊपर है। उसके बाद पेज नंबर 198 पे यहाँ पे लिखा कि अहले सुन्नत वल जमात जो है होल्ड्स अ स्ट्रांग बिलीव इन द वर्च्यूज ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दे हैव फेथ इन द स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड टू द 313 इंडिविजुअल पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ बद्र विद देयर सिंस पार्डन एंड गारंटीड इनटू द पैराडाइज।
ठीक है, 313 लोग जो है जिन्होंने बदर में पार्टिसिपेट किया था, उनके गुनाहों को माफ़ करके उनको जन्नत की गारंटी मिली। उसके अलावा भी 10 सहाबी जो थे जिनको जन्नत की बशारत मिली थी, कि क्या कहते हैं, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हो गए, हज़रत उस्मान हो गए, हज़रत अली बिन अबी तालिब हो गए, और अबू उबैदा बिन जर्राह हो गए। कई मतलब इस तरीके के 10 सहाबा हैं जिनको हयात रहते अल्लाह के रसूल ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी, और इसमें से कुछ लोगों को मल्टीपल टाइम्स बशारत मिली है। तो इतना इंसान को कॉमन सेंस हो सकता है, होना चाहिए कि समझ जाए इन लोगों का स्टेटस कितना ज़्यादा हाई है। They also recognize the 10 companions were giving the glad tidings of paradise in this world. ये भी हो गया। The Ahle Sunnah unanimously regard Abu Bakr as the best person after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, followed by Umar, Uthman and Ali. While there may be differences of opinion of the priority between Uthman and Ali, the majority of Ahle Sunnah agree Uthman's priority. ठीक है, बेसिकली 10 सहाबा जिनको जन्नत की बशारत मिली, उसमें बस इंसान इस तरीके से समझे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, या ये एक तरह से हम लोग इस तरह से समझे कि जितने भी नबी हैं, नबी के बाद आम इंसानों की लिस्ट में जो है हज़रत अबू बकर का स्टेटस सबसे ज़्यादा है। रसूलुल्लाह के बाद जो है ही इज़ द बेस्ट पर्सन, उसके बाद हज़रत उमर, फिर उस्मान अली। ठीक है, और हज़रत उस्मान और हज़रत अली में लोगों के बीच में कभी कभी डिफ्रेंशिएशन रहता है, बट ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हज़रत उस्मान का स्टेटस जो है वो ज़्यादा बड़ा है। Disputes on the matter are considered misguidance, particularly concerning the issue of caliphate. जो अक्सर लोगों के बीच में रह करके क्या कहते हैं कि डिफरेंशिएशन हो जाता है खिलाफत को लेकर कि नहीं इनको पहले गद्दी मिलनी चाहिए थी, नहीं उनको मिलनी चाहिए थी, ये इसी मिसगाइडेंस की वजह से जो है हुआ। Any objection to the established order of the caliphate is deemed more misguided than domestic donkey according to the Ahle Sunnah. Basically अबू बकर, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान, फिर हज़रत अली, और खिलाफत में जो 4 लोगों को गद्दी मिली, अगर कोई शख्स इस पर्टिकुलर ऑर्डर के ऊपर उंगली उठाता है कि नहीं ये गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ये था वो था, तो उसको बस ऐसा कहा गया कि वो इंसान जो है एक पालतू गधे से भी ज़्यादा मिसगाइडेड है, और इतना बड़ा डफर बेवकूफ़ है कि वो बेसिक चीज़ को भी समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, ये जो है अहले सुन्नह वल जमात का कंसेंसस है। और आई थिंक पेज नंबर 98 198 तक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह 99 और 200 हनी का हनी कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, तो जैसे पेज नंबर 199 पे दिया हुआ है, उसी चीज़ को जो भी काशिफ भाई ने बताया, उसी चीज़ को आगे एक्सप्लेन किया गया है कि अहले सुन्ना वल जमा और बाकी के सेक्ट में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या वो लोग करते हैं बाकी के सेक्ट नहीं करते। सबसे पहले जो अहले सुन्ना वल जमा है वो सहाबा को गाली नहीं देते, सहाबा के बारे में कोई ऐसी फालतू की बातें नहीं बोलते, कुछ उनके बारे में कुछ निगेटिव चीज़ें नहीं कहते। जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वैसा ही करते हैं, और वो सहाबा से दिल से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि सहाबा का कंट्रीब्यूशन इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सहाबा लोग नहीं होते तो हम लोग यहाँ पे बैठ के ये किताब नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि चीज़ें जो नस्ल बाय नस्ल कैरी फॉरवर्ड हुई है वो सहाबा की ही वजह से हो पाई है। अगर सहाबा लोग नहीं होते तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। उसके बाद यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हशर में कि सहाबा लोग के स्टेटस में कि जैसे कि ओ लॉर्ड फॉरगिव अस एंड फेथ, मतलब कि यहाँ पे सहाबा लोग के बारे में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला इस सूरह में ये बताते हैं कि जैसे जो सहाबा लोग का स्टेटस है वो बाकी के लोग के कंपैरिजन में ज़्यादा ऊंचा इसलिए है कि सहाबा लोग पहले इस्लाम कबूल करके आए किया, और जैसे जैसे लोग बीतते के अलग अलग असल आए तो उनका उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया, तो इसलिए सहाबा लोग पहले आने की वजह से उनका स्टेटस ज़्यादा ऊंचा है। अब यहाँ पे अहले सुन्नत वल जमा जो सहाबा लोग का स्टेटस है उसको भी बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हैं जैसा कि बताया गया है। अब सहाबा में भी एक सहाबा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माइग्रेट हुए और एक जो नहीं हुए, तो जो हुए वो उनका स्टेटस ज़्यादा ऊंचा है कंपैरिजन में जो नहीं हुए। और ये भी एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि एक नॉर्मल इंसान की कोई डीड होगी किसी मुसलमान की, वो वर्सेस वही सेम डीड अगर कोई सहाबा करेगा तो उस सहाबा का जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा होगा।
और लेकिन इससे रिलेटेड एक चीज़ ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ये भी है कि एक टाइम फ्यूचर में ऐसा आएगा क़यामत के नज़दीक कि जिसमें उस इंसान अगर कोई डीड करेगा तो उसका रिवॉर्ड उस इंसान को सहाबा लोग से भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उस टाइम में उस काम को करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन वो अलग चीज़ है और यहाँ पे उसकी बात नहीं की गई, यहाँ पे सहाबा लोग के बारे में बताया गया है, तो भी फोकस उसी पे रखते हैं। और सारी चीज़ें तो मेन काशी भाई ने कवर करी दी, तो यहाँ पे बेसिकली उसी चीज़ को दोबारा से रिपीट किया गया है। यहाँ पे मुहाजिरीन वर्ड बताया गया है जिसका मतलब है ये जिनकी माइग्रेट करके गए हैं, और अंसार वो जो पहले मदीना में पे पहले से थे। और यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे अबू बकर रज़ी ताला अन्हा की उनके बारे में एक हदीस बताई गई है कि उन्होंने कहा कि वी ऑल आर मुहाजिरीन एंड वी एक्सेप्टेड इस्लाम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर एम्ब्रेस इस्लाम बिफोर यू। मतलब वही चीज़ कि ये लोग जितने भी सहाबा लोग थे उन्होंने पहले इस्लाम को कबूल किया, पहले एक्सेप्ट किया, पहले ईमान लेके आए, इस वजह से इन लोग का स्टेटस ज़्यादा ऊपर है। अब जो सीरीज़ है पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, वो सीरीज़ भी ऐसे है कि सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद उमर रज़ी नहीं, उनके बाद अबू बकर, फिर उसके बाद उमर, फिर उसके बाद उस्मान, फिर उसके बाद लास्ट में हज़रत अली। और यहाँ पे हज़रत अली को बहुत सारे लोग अली अलैहिस्सलाम भी बोल देते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि उनका स्टेटस लोग अपने आप बहुत ज़्यादा ऊँचा कर देते हैं। जितना है बस उतना ही रखना चाहिए, अपने से बढ़ाने की परमिशन नहीं है किसी के पास भी। और यहाँ पे एक हदीस में ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में जो एक बंदा था जो कुरैश को जाके बैटल ऑफ बद्र के टाइम में स्पाई किया करता था, तो अबू तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा चाह रहे थे उसको किल करना, उसको मारना चाह रहे थे। लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इसको किल करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला पहले से ही जानते हैं कि वो बंदा कौन है, उसका वो चीज़ हो जाएगी, और जो भी करना है तुम करो, बट मैंने उसे माफ़ कर दिया है। सो बेसिकली इस पेज में वही चीज़ है, मेन यहाँ पे वही चीज़ को दोबारा से रिपीट कर दिया गया है जो अभी काशिफ भाई ने बताया। सो बस यही तक था, इसके आगे आई थिंक शायद मुदस्सिर भाई का है मे बी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वही तो आ गया, वही सब है कि किसका कितना मर्तबा है। 201 पेज में इस पर, इसमें जो सबसे अच्छी बात लिखी है कि द ऑथर सेज दे अफर्म द फ्रीक्वेंसी ट्रेडिशन व्हिच हैव कम डाउन अबाउट अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब। ये मैंने भी पढ़ा था क्योंकि एक जनाब से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि अली रजी अल्लाह अन्हु का सबसे मतलब वो सबसे बहादुर थे, उनका स्टेटस इस चीज में सबसे ऊपर था। तो बोला नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने खुद मतलब मैंने फिर सर्च किया था, फिर सर्च करके उनको भेजा था कि यही सेम था कि अबू अली रजी अल्लाह अन्हु ने बोला था कि अबू बकर मोहम्मद सल्लल्लाहु के पास बाद जो इंसान आता है सिक्योरिटी में, वो अबू बकर है रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद उमर है, उसके बाद उस मैं जिधर पढ़ा था उसमें लिखा था उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो बोले उसके बाद मैं हूँ। तो जब वो खुद बोल, जब एक इंसान खुद बोल रहा है कि मैं फोर्थ नंबर पे आता हूँ, तो फिर उसी की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो इंसान खुद जानता है। अब कोई आया है बहुत साल बाद, उसके बाद वो लग रहा है कि उसको नहीं, नौजुबिल्ला लोग उनको अबू बकर के भी ऊपर, ये सब बात छोड़, ये सब गलत ही बात है, फितने वाली इसमें नहीं पड़ते हैं कि वो लोग फिर अबू बकर से भी ऊपर उनको कर देते हैं नौजुबिल्ला। उसके बाद बोलते हैं कि बोलने वाली बात अगर आप पढ़ने पे जाएंगे तो बहुत कुछ है कि अबू बकर ने उनसे छीन लिया और ये किया फलाना ढिमका, बहुत सारा उसमें गलत गलत बातें हैं जो शिया लोगों ने, शिया की जमात जो है उन्होंने फैलाई हुई है, तो इसमें नहीं देना। उसके बाद देखा था ऑथर सेज दे गिव द थर्ड पोजीशन टू उस्मान, जो सबसे ज्यादा मतलब इन लोगों में है उस्मान रजी अल्लाह तआला को। इसमें भी है इन लोगों में कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला की जगह मिलना चाहिए था अली रजी अल्लाह तआला को। और तो ये कि ऑथर जो उन्होंने बोला कि जो थर्ड पोजीशन है वो उस्मान को दी गई है, और जो अहलुल सुन्ना वल जमात का जो है ना ऑर्डर, वो भी इसी को मानता है, जो ऑर्डर है खलीफा का, कि सबसे पहले अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद उमर रजी अल्लाह अन्हु, उसके बाद उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, उसके बाद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो उसी हिसाब से हम लोग को देखना चाहिए, अपने मन से नहीं कुछ करना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं बोलना चाहिए जो जिन्होंने कर दिया। अब जैसे एक अभी एक हदीस है, मतलब जैसे अभी अब्दुल समद भाई ने बोली, मतलब उसको थोड़ा बहुत करना चाहूँ, हो सकता है वो भी हदीस हो, पर मैंने जो मतलब हो सकता है वो हदीस हो, मैं दूसरी हदीस है ये, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि अगर तुम लोग एक माउंटेन अहद पहाड़ को बोला था शायद में भी,
कि ओहद पहाड़ जितना भी सोना तुम दे दो, और अगर मेरा सहाबा एक मुट्ठी भी देते हैं अनाज, तो वो उस पहाड़ से भी ज्यादा होगा। जो डी मतलब जो उसका क्या बोलते हैं, जो मिलेगा ना अजर, वो उस सोने के पहाड़ अगर तुम दे देते हो, उससे ज्यादा वो मेरा सहाबा जो एक मुट्ठी अनाज देंगे, या तो उससे ज्यादा वो मेरे सहाबा का होगा। तो उसी से मेरा तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वही सब है, इसमें वही है, मुहाजिर अंसार इन्हीं लोग के बारे में लिखा हुआ है, और जो इनोवेटर लोग हैं जैसे शिया हो गए, और ये लोग जो नौजुल्ला सहाबा के ऊपर लान तान करते हैं, तो इससे हम लोग को बचना चाहिए खुद को। तो ये इल्म की कमी की वजह से है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दे। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और पेज भी शायद कंप्लीट ही हो गया है सब। तो उसामा भाई आप कह लीजिए। ये फाइनल पेज अदीब असल में चला गया कहीं दुकान पे। और अच्छा, एक पॉइंट था उसमें जो आप जैसे मतलब बताया ना, अलैहिस्सलाम बोले जो बात थी, अलैहिस्सलाम जो है ना, अलैहिस्सलाम का बेसिकली मतलब यही होता है कि मे पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। तो जनरल सेंस में किसी के लिए बोला जाता है, हम भी बोल सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं अस्सलाम अलैकुम, तो अलैहिस्सलाम बोला जा सकता है। लेकिन अगर किस सेंस में बोला जा रहा है, अगर इस खास सेंस में ये कि कोई और उसका मतलब नहीं दिया जा रहा है, तो ये सही नहीं है। लेकिन जनरल सेंस में दुआ के तौर पे कहा जा सकता है अलैहिस्सलाम, यानी उनके ऊपर सलामती हो, हाँ। सिंपल यही मतलब है। वो लोग असल में जैसे कि हमने प्रॉफिट को वीडियो, मर्तबा देने के लिए बोल देते हैं शिया वगैरह कि वो मतलब हाँ। नियत के ऊपर इंसान, जैसे इंसान कहता है कि वो यही बात है कि कैसे नियत क्या है इंसान की। लेकिन जनरली जो है रज़ी अल्लाह अन्हु, जैसे वाला हमने डिस्कस किया, वो किया था, तो वही चीज आती है रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी अल्लाह उनसे राजी हो, दुआ में आ जाता है ये। हाँ, तो अब ये क्या है, लास्ट पेज जैसे है, सही लास्ट पेज में क्या है जी जी, बताओ। वो ट्रूथ जो सही बुखारी में भी है, क्या नाम है, हाँ, सही बुखारी में अलैहिस्सलाम आता है कई जगह अलैहिस्सलाम कहीं आता है उन लोग के लिए, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के आया है, और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए आया है। कोई जनरल मैं सेंस में यही है, लेकिन हाँ इसका मैंने पढ़ा भी, उसके बाद 3 आलिमों से पूछा भी, तो उन्होंने बोला कि ये दुआ के लिए यूज होता है, आप अपने फादर के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे दुआ अगर है, आप सिंपल चाहें तो वो दुआ है। अलैहिस्सलाम बोल दें, मेरे अब्बू अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला उन पे सलामती करे, सिंपल सलाम जो करते हैं भाई। लास्ट पे जो है कौन हनी, बोल दो, खत्म करो, एकदम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। हम देख नहीं पाने इसलिए कहाँ स्क्रीन कौन छोटी सा होगी है बैच लास्ट पेज? का वो है हो यार, गया पूरा शायद पेज कम से कम कवर, 200 लास्ट पेज हो गया है। हाँ ये वाला थर्ड पोजीशन 3 तक था, 2001 अभी 24 तक है ना, 23 नहीं नहीं बोलना 202 है, तक है। 24 तक है। देखो एक बार अच्छा नहीं नहीं शेड्यूल, हाँ 202 203 पूरा 203 अरबी में, में है। अच्छा हाँ ये है 203 नहीं बोलना है, 4 खाली बोलना है, 204। अच्छा फुल जूम करो यार, ठीक है पेज हमने कहा पर जूम क्यों नहीं कर रहे हो? रुको मेल में हाँ हाँ मेल में दिया हुआ है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पेज जो मेन जूम कर यार, हमने कहा है स्क्रीन पूरा नहीं आ रहा, कहा है ब्लैक ब्लैक पूरा कवर हो जाए, ऐसा करो। स्क्रीन नहीं आ रही है ऐसा क्यों? स्क्रीन आ रही है, जूम करने का है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक साइड में है बॉर्डर, कम से कम पूरा चौड़ा करो इसको। हाँ ये कह रहे हैं, ताकि क्योंकि इस पे यूट्यूब वीडियो जो बनता है ना, वो एकदम छोटा छोटा दिखता है, अब ताकि पूरा वीडियो अब दिखे। स्क्रीन आ रही है? हाँ, ये थोड़ा सा और जूम करो, थोड़ा और जूम करो। हाँ बस ये ठीक है, इतना ही रखना चाहिए एकदम परफेक्ट। अच्छा हाँ, इससे पहले कि शुरू करो, एक चीज हम बताते हैं। हाँ, इसको अभी एक्सप्लेन करना है। अभी काशिफ ने गदीर खम के बारे में पूछा था ना, ईद गदीर के बारे में पूछा था काशिफ ने। काशिफ सुन रहा है कि नहीं पता नहीं। तो नहीं अभी नहीं सुन रहा है। अच्छा भी नहीं सुनना। हाँ, तो उसमें बेसिकली वही चीजें एक्सप्लेन की गई जो गदीर खम में, यानी कि एक ईद बनती है, इन लोग मनाते हैं। तो हमने वही कहा कि यार एक जैसे एक मिनट रुकिए बरेलियों उनको की बुला रहे ईद। हैं एक मिनट। हाँ हाँ बोलो। हाँ काशिफ, जो तुम उस दिन ईद गदीर के बारे में पूछ रहे थे, हाँ हाँ तो बेसिकली वही यहाँ पर जो गदीर ये खून से मतलब है उसका। तो गदीर खून जो इंसिडेंट हुआ था, जैसे कि अभी एक्सप्लेन करेगा वो, तो इसमें यही हुआ था कि इस दिन जो है, मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली का हाथ पकड़ के वो किया और बताया कि मैं मतलब रिमाइंड करता हूँ तुम्हें मेरे मतलब आई रिमाइंड यू ऑफ माय ऑफ अल्लाह एंड माय माय अहले बैत, माय हाउस होल्ड। तो बेसिकली शिया लोगों ने इसी को इस गदीर एक जगह का नाम था, इसी से इस दिन को जो हुआ, तो उसी से उन्होंने ईद बना दिया, इसको पूरा ईद गदीर मनाने लगे। तो यही है बेसिकली उसका कॉन्टेक्स्ट, पागल समझे? है क्या सब? तो वही चीज है, सिंपल चीज थी बस। तो सेंस, ठीक है, ये सब के काम जब हम सेंस खोजना छोड़ दिया है।
अरे वो भी उसका एक एक उसके पीछे प्रेसिडेंट था, कुछ लोग मतलब अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कुछ मतलब गलत सोचते थे क्या थे, तो उस वक्त ही ये लोगों को बताने के लिए, डाउट क्लियर करने, ऐसा कुछ ऐसा कंटेक्स्ट है, इसीलिए ऐसा किया था और उसका पूरा ईदी बना दिया। वो वाली चीज है भाई, मजा मजा करो दुनिया में जितना वही लोग हैं सब, चलो छोड़ो। ठीक है। एक्सप्लेन करो तो एक्सप्लेन करो इंशाल्लाह। हनी, हाँ कर लो। अच्छा। हनी लास्ट में हाँ कर दो। हाँ हाँ। तो यहाँ पे बेसिकली मेन चीज़ जो दी हुई है वो ये है कि अहले सुन्ना वल जमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली है उसको भी मोहब्बत करते हैं उनसे भी। जैसे शिया लोग जो है वो लोग का अलग ही सीन है, अपना अपने मन से चीज़ें क्रिएट कर देते हैं, जैसा कि अभी सामा भाई ने बताया कि ये इस दिन को अपने मन से ईद बना के उसको सेलिब्रेट करते हैं। और जो हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली उसी चीज़ के बारे में बताया गया है। और साहबा लोग के बारे में और एक चीज़ ये भी है कि जो शिया लोग हैं वो, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली है वो, और साथ में जो कबीला वगैरह जो था उस टाइम में वो, उसमें एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इन लोग के दिल में ये था कि एक दूसरा कबीला था वो, और वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था वो, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, तो उस कबीले की वजह से इन लोग के दिल में एक हेट्रेड थी स्टार्टिंग से ही कि आखिरी प्रॉफिट ये इन लोग के कबीले में से आया। तो इस वजह से वहाँ से नफरत वहीं से स्टार्ट हो गई थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता वो चीज़ बढ़ते बढ़ते इस टाइप की हो गई और एक डिफरेंट सेक्ट और ये सारी चीज़ें पैदा हो गई। और इसमें बहुत बड़ा यहूदी लोग का भी रोल है, उन्होंने भी मिसगाइडेड किया और काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट की। और जो एक प्रॉपर वीडियो है उसमें बाकायदा उसने बताया है कि क्या मतलब हिस्ट्री थी, कैसे क्या चीज़ें हुई। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अगर मिलेगी दोबारा कहीं तो मैं शेयर कर दूंगा। और आ, अब यहाँ पे मदर ऑफ द बिलीवर जैसे बताया गया, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बिलीवर लोग की मदर कहा गया है, मतलब कि उम्मत की माँ कहा गया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि उम्मत के बाप। मतलब इन लोग का स्टेटस ऑब्वियसली रसूल हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेटस टॉप का तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है। और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला उनकी वाइफ है तो उनका भी स्टेटस बहुत ही ज़्यादा ऊंचा, बहुत ही हाई है। तो यहाँ पे इसलिए उनको उम्मत की माँ के बाप और उम्मत की माँ कहा जाता है। बट इसके साथ साथ इसके साथ साथ आयशा रज़ी अल्लाह तआला उनका स्टेटस जो है सुपीरियर है सारी औरतें जितनी भी हैं उनमें, क्योंकि और ये चीज़ सही बुखारी में मेंशन है। और अहले सुन्नत वल जमा अपना जो इस चीज़ को भी प्रॉपर सही तरीके से जैसा बताया गया है वैसे ही इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो बाकी के सेक्ट हैं जैसे राफिदा और ये सब इसमें भी अपना वो बिलीव नहीं मानते, अपने से नई चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। राफिदा के बारे में यहाँ लास्ट में बिल्कुल दिया हुआ है कि दे आर द एक्सट्रीमिस्ट सेक्ट ऑफ शिया हु गिव अप ज़ैद इब्न अली बिन हुसैन लव टू द अबू बकर एंड उमर ग्रैंडफादर हसन। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है प्रॉपर। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज आ जाता है जिसको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। और बेसिकली यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में बताया गया, मैं आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली है उसको अहले सुन्नत वल जमा उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जो अदर सेक्ट हैं वो उस चीज़ को उतना अच्छे से नहीं मानते, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली को भी उतना नहीं मानते, उनसे भी उनको दुश्मनी है। क्योंकि जिसका जो ओरिजिन था, जो जड़ थी वो यही था कि स्टार्टिंग में ही कबीले के ही टाइम से ये वॉर स्टार्ट हो गई थी और धीरे धीरे कबीले के बीच में वहाँ कंपैरिजन हुआ करता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था वो और वर्सेस जो दूसरा कबीला था वो, दोनों में आपस में नहीं बनती थी और उसी की वजह से मेन वहाँ से सारा जो फितना है स्टार्ट हो गया। तो आई थिंक इस वीक का यहीं तक है। अब लास्ट में चलो ठीक है, समा भाई कंक्लूड कर देंगे। अच्छा कवर किया, कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ये इस बुक में कितना पेज बचा है अभी? है तकरीबन, शायद हमें लगता है 204 पता है नहीं, और लेकिन चेक करें। 239 तक है ना जो 222 पे ये सारी 2 चीज़ें दी हुई हैं, वही 221 मान लें, 221। इंशाल्लाह अभी करते हैं, एक वीक और ले लेंगे, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद से फिर जो हमारी जो एक नई बुक जो स्टार्ट करेंगे वो बुक होगी यानी कि अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अकीदत बहुत ज़्यादा हमने वो बुक्स कवर कर ली हैं। अब एक होगी, एक बुक हम शॉर्ट बुक रहेगी पेरेंटिंग के ऊपर, यानी कि सॉरी पेरेंट्स के ऊपर, यानी कि उनको उनका वो करना, ये जाहिर सी बात है अल्लाह ताला के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, अकीदे के बारे में पढ़ रहे हैं कि सबसे बड़ा जो हक है अल्लाह की इबादत है, फिर सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो है और माँ बाप की जो एहसान करना। तो आखिर एहसान क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे जो नेक्स्ट बुक कवर स्टार्ट होगी। तो आज के लिए सेशन खत्म होता है और जो भी सवाल है चलो अभी स्टॉप कर देंगे।
सवाल कर सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।